बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं मूली पालक की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार और शानदार रेसिपी है ये, और गांव की ये ख़ास एक रेसिपी है। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ अज्जा नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली हैं तकरीबन 1 केजी मूलियाँ और उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। पालक जो है ये 1.5 किलो है और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से बनाकर काट लिया है। एक टमाटर लेंगे, उसको हम काट लेंगे, और साथ में लेंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। एक अदद प्याज लेंगे, उसको भी हम बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पालक है उसको हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे खुले पानी के साथ। हमेशा पालक को या कोई भी सब्ज़ सब्ज़ी, साग, मेथी वगैरह उसको धोना चाहिए ताकि बिल्कुल भी जो इसमें है मिट्टी के ज़रात वगैरह ना रह जाएं। पालक को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इसमें हमने पानी शामिल नहीं करना, पानी इसका अपना ही जो है धोने के दौरान वही है। अब मूलियों को भी अच्छे से वॉश करके हमने शामिल कर दिया है और इसको हम रख देंगे ढक के। ठीक है, इसका पानी खुद ही जो है उसके अंदर ये अच्छे से हमने इसको पकाना है। अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक नरम हो गई है, पालक भी और मूलियाँ भी, और इन्होंने काफ़ी पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया। अब ये देख सकते हैं कितना पानी ऑलरेडी इनके अंदर मौजूद है। तो इसीलिए इसी पानी में हम इसको पकाएंगे, एक्स्ट्रा से पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब इसको मैंने जो है वो कवर कर दिया है। इतनी देर में मैंने सोचा कि आपके साथ ये ड्रेसेस शेयर करूँ। ये 2 ड्रेसेस बनवाए हैं मैंने, इनकी नानों ने जो है इसके ऊपर काम किया है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे शौक़ था कि गोटी के काम की जो है ड्रेसेस मैं अपनी बेटियों को पहनाऊं, तो उसके लिए जो 2 अदद ड्रेसेस हैं ये बनाए हैं। ये स्लीव्स हैं, ये अलाया का ड्रेस है। इसके ऊपर जो है मैंने जो काम करवाया इसमें आप देख सकते हैं, एक तो ये चुटिया वाली रिबन है वो है, एक प्लेन रिबन है। ठीक है, फूल बने हुए हैं, फ्लावर्स गोटी के हैं, और ये साथ में मैंने मोती लगवाए थे जिनको काटदाना भी कहते हैं। ये बारीक वाले मोती होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा आ गए थे तो ये काफ़ी बच भी गए हैं क्योंकि कहीं कहीं स्पेसेस में हमने इनको यूज़ किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाले मोती हैं कटदाना। ठीक है, और साथ में इसके हैं ये पत्तियाँ, गोटी की पत्तियाँ सिंपल। इनको कहीं कहीं इसका स्प्रे भी जो मतलब छट्टा जिसे कहते हैं वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और ये एक छोटा जो सितारा होता है या सितारी कह लें इसको, ये गोल्डन कलर की ये भी यूज़ की है। और इंशाल्लाह ताला जब मैं इनको स्टिच करवा लूँगी तो इनकी फ़ाइनल लुक भी आपसे शेयर करूँगी मैं। एक जिगजैग वाला रिबन भी जो है वो कुर्ते की तरीज़ों में यूज़ किया है। बेसिकली ये शर्ट की कटिंग करवाई है सिंपल, इसको जो तरीज़े हैं वो अलहदा से कटिंग नहीं करवाई, जोड़ नहीं डलवाया, सिर्फ तरीज़ों के ऊपर जो है कुर्ते की लुक देकर तो यहाँ पे रिबन और गोटी का काम करवाया है। ठीक है, गोटी का ही रिबन जिगजैग, और साथ में फूल हैं गोटी के और पत्तियाँ हैं। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इसका माशाल्लाह से ये ड्रेस रेडी हो गया। और आपको कैसा लगा आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये अलाया का तो मैंने शलवार कमीज़ बनाई थी, और ये जो रिदा है मेरी छोटी बेटी रिदा फ़ातिमा, उसके लिए मैंने फ़्रॉक बनवाई है। ये फ़्रॉक की जो नीचे वाला पोर्शन है वो है घेरा जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके दामन पे काम करवाया है। इसमें मैंने सितारे मोती नहीं लगवाए, इस पर मैंने शीशों का काम मैंने कहा था वो करवाएंगे हम, तो शीशे लगवाएंगे। स्लीव्स हैं इसके भी। इसमें भी चुटिया वाला रिबन इस्तेमाल किया है, सिंपल वाली गोटी का रिबन इस्तेमाल किया है, और साथ में फूल थे मिरर वाले वो, और पत्तियाँ। ये इसके दोनों बाजू इकट्ठे हैं, इनको यहाँ से सेंटर से काट लेंगे। छोटे छोटे पीसीस थे तो फिर इकट्ठा ही रहने दिया इनको। आपको कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा बताइएगा। ये सारी मेहनत मेरी नहीं है, ये इनकी नानों ने सारा काम किया है, लेकिन क्रेडिट मैं ले जाऊंगी। और ये इसके ऊपर वाला है हिस्सा। अनकरीब इंशाल्लाह ताला इनकी फ़ाइनल लुक भी मैं स्टिचिंग के बाद भी आपसे शेयर करूंगी। और ये देखिए इन द मीन वाइल हमारा मूलियाँ पालक अच्छे से गल गए हैं। इनको हमने अब चूल्हे से उतार लेना है और बनाएंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए एक पैन में हमने घी शामिल कर दिया और इसमें हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छा सा नरम हो जाए, और जब ये अच्छे से सौते हो जाएगा तो हमने इसमें डाल दिया है अदरक। ठीक है, 1 टेबल स्पून अदरक यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था।
आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और जब इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे तो हम इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं और इसको मैं ढक के रख दूँगी अब, ताकि तमाम जो टमाटर हैं इसके जूसेस रिलीज़ हो जाएं और ये अच्छे से टेंडर्ड हो जाए। और साथ अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च पिसी हुई, हल्दी शामिल कर दी है 1 टीस्पून, और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक। ठीक है, नमक मिर्च जो है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हरी सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं, पालक है, मेथी है या फिर साग है, और सर्दियों में मूंगरे हैं, ये जो दरदरी मिर्च है उसके बगैर बिल्कुल अधूरे से लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है वो भर के दरदरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने कहा कि आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको हमने अच्छे से कवर करके रख दिया था बिल्कुल धीमी आंच पे। तो मसाला अच्छा सा हमारा जो है वो यकजान हो गया है। तो मूलियाँ पालक हम इसमें स्टेन करके डाल देंगे। बिल्कुल जो है उनको मैश कर कर के स्टेन नहीं करना, बस इसको मैंने छलनी में डाल के रख दिया था। उतनी देर में जितना ये इसका पानी था वो सारा रिमूव हो गया है। अब हम इसको पकाएंगे, ठीक है, और साथ साथ जो मूलियाँ हैं उनको हम मैश करते जाएंगे ताकि मसाला जो है वो इसमें अच्छे से रच बस जाए, तमाम फ्लेवर जो हैं वो आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएं। इसके लिए हम थोड़ी देर इसको ढक कर भी रखेंगे ताकि ये जो है इसका कच्चापन भी दूर हो जाए मसाले के साथ, ये बिल्कुल एक अच्छा सा फ्लेवर भी इसका डेवलप हो जाए। और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे और साथ में हमने इसको जो है मैश करते रहना है। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल खड़ा खड़ा से रखते हैं, हर एक का अपना हिसाब होता है। हमारे घर में इसको जो है बिल्कुल इस तरह से मैश करके बनाया जाता है। आप चाहें तो ये जो घोटवा जिसे कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपली स्पून के साथ भी आप इसको मैश कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। साथ साथ मैं इसको भून रही हूँ। पानी इसका जो है काफ़ी हद तक अब कम हो गया है। जैसे जैसे हमने मूली को मैश किया था जूसेस काफ़ी रिलीज़ हुए थे और वो पकते जा रहे हैं तमाम। तकरीबन इसका सारा पानी हमने खुश्क कर लेना है। इसका फ्लेवर तभी आता है जब इसका पानी हम ड्राई कर लेते हैं। और आप चाहें तो इसको चावलों के साथ इस्तेमाल करें, बॉयल्ड राइस के साथ खाएं या इसको चपाती के साथ खाएं। इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना जो है फ़ीडबैक देते रहा करें, ये इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लें, और जो ऑलरेडी हैं उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ इसी तरह से देते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।